यात्रा बेथलेहम की ओर। आज हम माता मरियम के साथ मिलकर यात्रा करें बेथलेहम की ओर। जब गब्रिएल दूत मरियम के पास आकर यीशु के जन्म का संदेश दिया, मरियम के अंदर ऐसे एक डाउट आया, ऐसे एक संदेह। बाइबल में हम देखते हैं कई लोग संदेह करते हैं, और आज हमारे जीवन में भी, परिवार में भी ये डाउट, ये संदेह, वो विश्वास पर होने दे, वचन पर होने दे, हमारी प्रार्थना पर और ईश्वर ने दिए प्रोमिस पर और ईश्वर के अस्तित्व पर कई प्रकार का डाउट हमारे जीवन में, मन में होता है। आज मरियम के जीवन में भी हम देखते हैं ऐसे एक संदेह। इसलिए मरियम गब्रिएल दूत से पूछते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 34। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। ये तो कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। मेरे सोच में और मेरे जीवन में मैं देखा हूं, अगर कोई गर्भवती होना है तो उसके लिए क्या है, तो ये कैसे हो सकता है। मरियम का एक डाउट, एक नॉर्मल डाउट वो गब्रिएल दूत के सामने रखते हैं। अभी मरियम का ये संदेह में कोई नेगेटिव नहीं है। मरियम संदेह किया, इसके लिए एक कारण भी है, क्योंकि मरियम ने और एक प्रोमिस करने जा रहे। प्रोमिस क्या है? मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तो एक प्रोमिस करने जा रहे। ये प्रोमिस करने के पहले सब कुछ क्लैरिफाई करना है, सारी बात को एकदम बढ़िया से क्लैरिफाई करके उसी में आगे बढ़ना है। अगर एक बार प्रोमिस किए तो ये एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। तो आज मरियम इसलिए संदेह करके स्वर्गदूत से क्लैरिफाई कर रहे, सब कुछ साफ साफ कर रहे कि मेरे जीवन में जो होने वाला है ये बात सच में ईश्वर की ओर से और ईश्वर की इच्छा से। इसलिए मरियम पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। यीशु में हम दो गुण दे सकते हैं, दो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य का। तो यीशु के अंदर ईश्वर का और मनुष्य का। अभी यीशु मनुष्य बनकर धरती पर आया, क्यों आया? हम पूरे मानव जाति के पाप वहन करने के लिए और उठाने के लिए, पापियों को पश्चाताप देने के लिए, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए यीशु, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर ये धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आ रहे। तो ये बात को आज माता मरियम ये संदेह द्वारा क्लियर कर रहे कि मुझे इस्तेमाल करना ईश्वर चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक संपूर्ण समर्पण की जरूरत है। तो मरियम अपने आप को समर्पण करने जा रहे। ये समर्पण में ईश्वर की इच्छा पूरी होना है, और जब मैं समर्पण करूंगी उसी में ईश्वर मेरे साथ ऐसे व्यवहार करे जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए गब्रिएल दूत मरियम से कहते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये सर्वोच्च ईश्वर का कार्य है। अभी जब गब्रिएल दूत संदेश लेकर आते हैं, यीशु का जन्म का संदेश लेके आते हैं, यह स्वर्गदूत यूसुफ पिता के पास नहीं जाते, बल्कि मरियम के पास आकर कहते हैं, तुम गर्भवती होगी, तुम पुत्र प्रसव करोगी।
तो यहाँ एक बात क्लियर है कि आज गर्भवती होने वाले आप है, यीशु को जन्म देने वाला आप है। अभी यूसुफ पिता को इसमें क्या रोल है? एक ही रोल है, यीशु का बालक, यीशु का देखभाल करना। तो पैदा करना और जन्म देना ये मरियम का कर्तव्य है, मरियम की जिम्मेदारी है। इसलिए ये स्वर्गदूत स्वर्ग से सीधे मरियम के पास आकर कहते हैं कि तुम गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। और ये बात ईश्वर की शक्ति से है, पवित्र आत्मा की कृपा से और शक्ति से। और यही डाउट द्वारा संदेह के द्वारा मरियम और एक बात अपने जीवन में साफ कर रहे कि ईश्वर जो करने वाले बात है उसी को अपना जीवन, शरीर, सब कुछ देने की जरूरत है। तो आज माता मरियम हमें भी एक बात सिखाना चाहते हैं, पूरे मानव जाति को जो ईश्वर के लिए जीना चाहते, ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा होना चाहते हैं, उनको एक बात सिखाना चाहते हैं। जब हम ईश्वर से प्रॉमिस करेंगे, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करके हम प्रॉमिस करना है। संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 9 वचन संख्या 1 से हम देख सकते हैं, वहाँ एक अंधा, जब यीशु रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक अंधा को कोई यीशु के पास लेके आए। तब यीशु के शिष्य लोग यीशु से पूछते हैं, ये अंधा, जन्म से जो अंधा था, के शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो ये मनुष्य जन्म से अंधा है? तब यीशु उनको ऐसे एक कार्य सिखाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, वसंज्ञा 3 में लिखा है, ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने, ये इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए वह जन्म से अंधा है। तो आज मरियम भी ये बात क्लियर कर रहे, ये क्यों, ये कैसे संभव है? तो स्वर्गदूत मरियम को स्पष्ट करके बता रहे कि ये ईश्वर की कृपा की छाया से, ये पवित्र आत्मा की शक्ति से। तो आज हम भी विश्वास करें, माता मरियम जो शिक्षा हमें देते हैं, ये शिक्षा नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव है। ये यात्रा में मरियम क्यों डाउट किया? एक ही बात के लिए डाउट किया, संदेह किया, ईश्वर की इच्छा को स्पष्ट करने के लिए। तो ये हमारे लिए भी एक संदेश है। आइए ये यात्रा बेथलेहम की ओर हमारे जीवन में भी हम मरियम जैसे ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। बेथलेहम की नगरी में, बेथलेहम की नगरी में जन्मा यीशु मसीह भगवान, जन्मा यीशु मसीह भगवान। आवो भक्तों खुशी मनाओ, आवो भक्तों खुशी मनाओ, सब मिल गाओ, सब मिल नाचो, प्रभु जन्मा, प्रभु जन्मा। प्यारे यीशु, आपके वचन, आपका संदेश हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष देता है। लेकिन यीशु, हम निरे मनुष्य, इसके चलते कई बार हम आपके सामने प्रभु आपकी उपस्थिति को हम संदेह करते हैं। जब मरियम ने संदेह किया, वो इसलिए संदेह किया था प्रभु की आशीष को और प्रभु की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए या पक्का करने के लिए। यीशु,
लेकिन हम मरियम के समान नहीं बनते। कभी कभी हमारा संदेह ऐसे नेगेटिव में चले जाते। इतने आशीष देने के बाद भी यीशु, हम आपकी उपस्थिति को और आपके आशीष को संदेह की आंख से देखते। यीशु, आज हम माफी मांगते, हमें कृपा दीजिए। प्यारे यीशु, माता मरियम के समान आपकी उपस्थिति को, आपके आशीष को हम अपने हृदय में संजोए रख पाए, हृदय में ग्रहण कर पाए। हमें आशीष दीजिए यीशु। और जितने लोग ऐसे पति पत्नी के बीच में संदेह करके जीवन बिताते, माता पिता बच्चों के बीच में संदेह से जीवन बिताते, उन सबको इस वक्त हम आपके चरणों पे लेके आते। यीशु, आत्मा का अभिषेक दीजिए। ओ तेरी आराधना